हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टो द वन शॉप सॉल्यूशन। ये है सीरीज क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाइनेंस के तरफ से एक न्यूज़ आ रही है विच इज़ बाइनेंस स्पाइक्स इथेरियम गैस फीस, व्हाट हैज़ कॉस्ट द गैस फीस 30 टाइम्स द प्राइसेस। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बाइनेंस क्या है, इथेरियम क्या है एंड गैस फीस क्या होती है, इसको जान लेते हैं। तो बाइनेंस दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी इंटरनेशनल एक्सचेंज है। अगर आप कॉइन मार्केट कैप के वेबसाइट पे जाएंगे तो यू कैन सी बाइनेंस ओवर हियर, इट इज दैट रैंक नंबर 1। एंड इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रहा है स्पॉट के अंदर विच इज एट अबाउट $4.01 बिलियन के आसपास। एंड इसका जो टोटल एसेट्स है, जो इसके एसेट्स है, कंपनी का नेट वर्थ है ऑन पेपर, दैट इज हैविंग अ वैल्यू ऑफ $61 बिलियन। तो इतना बड़ा है बाइनेंस एक्सचेंज। अभी जो सेकंड रैंक का कॉइन है दैट इज इथेरियम। तो इथेरियम एक सेकंड रैंक का कॉइन है एंड उसके ब्लॉकचेन पे अगर कोई भी ट्रांसफर होता है देन उसके ब्लॉकचेन के ऊपर आपको गैस फीस को पे करना पड़ेगा। अगर इथेरियम का एड्रेस नंबर 1 है एंड इथेरियम का एड्रेस नंबर 2 है, अगर आप इथेरियम का एड्रेस नंबर 1 से इथेरियम को सेंड करते हैं सेकंड एड्रेस के ऊपर, तो उसका ना गैस फीस आपको लगेगी। एंड गैस फीस उस प्रोपोर्शन में कि कितने नेटवर्क के ऊपर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड। अगर नेटवर्क पर ट्रांजेक्शन का अमाउंट बढ़ेगा, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे तो गैस फी बढ़ेगी। एंड अगर ट्रांजेक्शन कम हो रहे नेटवर्क के ऊपर देन उस प्रोपोर्शन में गैस फी घटेगी। तो एक वेबसाइट है इथेरियम गैस ट्रैकर करके, उसमें आपको बताएंगे कि इथेरियम की गैस फीस करंटली कितनी चल रही है। एंड दिस इज अ रियल टाइम डेटा कि करंटली अगर आपको स्लो प्रोसेस करना है तो आपको कितना गैस फी लगेगा, फास्ट प्रोसेस करना है तो कितना गैस फी लगने वाला है। ठीक है, तो स्लो प्रोसेस में नॉर्मली गैस फीस कम होती है, दैट इज 26 GWEI। तो इसका यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स है दैट इज GWEI के फॉर्मेट में आपको इथेरियम पे करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ गैस फीस। आपको ये गैस फी पे करना पड़ेगा टू ट्रांसफर द इथेरियम फ्रॉम वन वॉलेट एड्रेस टू अनदर वॉलेट एड्रेस। अगर आपको स्लो चाहिए तो ज़्यादा कम फी लगेगी, ज़्यादा फास्ट चाहिए तो आपको ज़्यादा फी पे करना पड़ेगा ऑन द इथेरियम नेटवर्क। एंड दैट गैस फीस इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ GWEI। तो क्विक नोड के वेबसाइट के ऊपर आप करंटली चेक सकते हैं कितना गैस फीस चल रही है इथेरियम के नेटवर्क के ऊपर। तो आप देख सकते हैं करंटली इट इज अराउंड 25-26 GWEI, दैट इज द गैस फीस ऑन इथेरियम नेटवर्क। इस वीडियो के टेक अवेज क्या होंगे, दैट फॉर एग्जांपल एन इनफ्लक्स ऑफ डिपॉजिट टू अ बाइनेंस हॉट वॉलेट कॉस्ट अ स्पाइक इन इथेरियम गैस फीस। अभी ये क्यों हुआ, अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो बाइनेंस के जो रिजर्व्स है, फाइनेंशियल रिजर्व्स, आप देख सकते हैं कि बाइनेंस एक्सचेंज के पास कौन से वॉलेट में कौन से ब्लॉकचेन के ऊपर कितना कितना पैसा स्टोर्ड है। तो फॉर एग्जांपल USDT है ट्रोन के ब्लॉकचेन पे, ठीक है, USDT इज अवेलेबल ऑन द TRX ब्लॉकचेन। उसका बैलेंस है 7 बिलियन नंबर ऑफ टोकन्स एंड उसका जो वैल्यू है दैट इज $7.1 बिलियन के आसपास। उस तरह से बिटकॉइन भी स्टोर्ड है बिटकॉइन के नेटवर्क में, USDT स्टोर्ड है ट्रोन के नेटवर्क में, एंड इथेरियम भी स्टोर्ड है इथेरियम के नेटवर्क में, USDT स्टोर्ड है इथेरियम के नेटवर्क में। एंड इस तरह से बहुत सारे टोकन्स उन्होंने स्टोर करके रखे हैं मल्टीपल चेन्स के ऊपर। तो इस तरह से फाइनेंशियल रिजर्व बनते हैं विच इज हैविंग अ टोटल वैल्यू ऑफ $61 बिलियन के आसपास। तो $61 बिलियन का बाइनेंस के पास लिक्विडिटी अवेलेबल है फॉर एज अ फाइनेंशियल रिजर्व। ठीक है, अभी हुआ क्या कि जो बाइनेंस के एक वॉलेट ने एक इथेरियम के गैस फी को स्पाइक किया, वो लोग क्या कर रहे थे, एक्सचेंज वाज अपेरेंटली कंसोलिडेटिंग फंड्स, मतलब कि एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर कर। जैसे आपके पास मान लीजिए 10 बैंक अकाउंट है, एक अकाउंट में मान लो 1 लाख रुपए, दूसरे अकाउंट में 1 लाख रुपए, तीसरे अकाउंट में 10 लाख रुपए। तो आप क्या कर रहे हो कि 10 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो बाकी अकाउंट्स में, या 1 लाख का अकाउंट है उसमें दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, तो विद इन अकाउंट्स आप ट्रांसफर कर रहे हो। तो बाइनेंस ने भी ऐसा ही किया कि इथेरियम के ब्लॉकचेन के ऊपर उन्होंने काफी सारे इथेरियम को ट्रांसफर किया। एंड काफी सारे इथेरियम को ट्रांसफर होने के बावजूद काफी छोटे टाइम पीरियड में, इसलिए गैस फी बढ़ गया, नेटवर्क में कंजेशन बढ़ गया, ठीक है, ट्रैफिक बढ़ गया। एंड ट्रैफिक के बढ़ने की वजह से गैस फी का स्पाइक आया बाइनेंस हॉट वॉलेट के थ्रू। ठीक है, अभी ये जो हुआ, उन्होंने जो होल्डिंग था दैट वाज अबाउट $20 मिलियन वर्थ ऑफ इथेरियम ऑन दैट सिंगल डेट। इतना सारा इथेरियम को ट्रांसफर करने के बाद उनका जो गैस फी लगा दैट वाज 530 इथेरियम्स विच वाज पेड बाय बाइनेंस एक्सचेंज ऑन द इथेरियम नेटवर्क। इतना सारा गैस फी लगा एंड इथेरियम का गैस फी काफी ज्यादा स्पाइक हो गया। सो करंटली आप देख सकते हैं इथेरियम का गैस फी चला 25 GWEI के आसपास। एंड इतना सारा उन्होंने ट्रांसफर किया अक्रॉस डिफरेंट वॉलेट्स बाय द बाइनेंस हॉट वॉलेट। तो बाइनेंस एक्सचेंज ने इतना सारा ट्रांसफर किया तो उसके वजह से इथेरियम का गैस फी हो गया 270 GWEI। तो लगभग 10 गुना का गैस फी बढ़ गया बिकॉज बाइनेंस 14 वॉलेट ने काफी सारे डिपॉजिट्स किए, दैट वाज अबाउट 149,000 डिपॉजिट्स फ्रॉम 148,000 सेपरेट एड्रेसेस। इन अ कॉन्ट्रास्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस वीक इट नेवर हैपेंड मोर देन 6,000 डिपॉजिट्स। तो कभी भी बाइनेंस ने 6,000 से ऊपर कभी डिपॉजिट या विड्रॉ नहीं किया है, बट ऐसा पहली बार हुआ कि बाइनेंस ने इतना सारा विड्रॉ एंड डिपॉजिट किया सेपरेट एड्रेसेस के अकॉर्डिंग, एंड इसलिए इतना बड़ा स्पाइक आया इन द इथेरियम गैस फीस। इसलिए ऐसा होने के बाद जो यूजर्स
को भी काफ़ी अफेक्ट होता है बिकॉज इथेरियम ब्लॉकचेन इज अ वर्ल्ड वाइड ब्लॉकचेन। अगर बाइनेंस की वजह से इतना सारा गैस फीस बढ़ रही है, देन यूजर्स, अगर बाकी लोग जो ट्रांसफर कर रहे हैं इथेरियम नेटवर्क के ऊपर अपना इथेरियम या बाकी सारे टोकन जो इथेरियम नेटवर्क पे ऑपरेट हो रहे हैं, अगर वो अपना टोकन को ट्रांसफर कर रहे हैं इथेरियम ब्लॉकचेन के थ्रू, देन उनको भी काफ़ी सारा गैस फीस देना पड़ेगा। बिकॉज बाइनेंस ने ऐसा किया, इसलिए बाकी सारे यूजर्स वर्ल्ड वाइड भी अफेक्ट हुए थे। इसलिए लोग, एनालिस्ट ने कंप्लेन किया कि कंपनी को अच्छे से अपना एसेट फ्लो मैनेज करना चाहिए था इन द मोर एफिशिएंट मैनर। अगर ऐसा करते तो गैस फी बढ़ती नहीं, एंड अगर गैस फी नहीं बढ़ती तो यूजर का अफेक्ट होते नहीं, एंड यूजर अफेक्ट नहीं होते, उनका काफ़ी सारा पैसा बचता। तो बाइनेंस का भी पैसा बचता एंड एज वेल एज यूजर का पैसा बचता अगर बाइनेंस कंपनी अपना अच्छे से कैश फ्लो को मैनेज करते तो। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।